I can see that you are working very hard. We spent a few hours with you. There's one line you keep using often, and which has been quoted by everybody. कि या अर्श पर या फर्श पर, right? Either on the peak, this means I'll sweep, get 150 plus with a very good majority, or I will get nothing. So firsh is the floor. Yes. So why do you say that? वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ विधायक बनने नहीं आए, हम लोग यहाँ बिहार में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। तो अगर तो जनता को जो पिछले 3 साल में प्रयास किया गया है, जो बात बताई गई है, वो पूरी स्ट्रेटेजी यही है, आइदर वी हैव इट ऑल और वी विल हैव नथिंग, एंड assume for a second कि we get something, then we are not interested. मैं उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। लोगों ने कहा 20-25 आपके एमएलए आ जाएंगे, क्या करोगे? मैंने कहा भाई मैं एमएलए को बुलाऊंगा, तो उनको हाथ जोड़ूंगा, भाई तुमको जो करना है करो, हमें तो समाज की राजनीति करनी है, हमें बिहार में सुधार की राजनीति करनी है, और वो तब तक जारी रहेगी जब तक बिहार की जनता पूरी तरह कन्विंस ना हो जाए और बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन करना है उसके लिए मैंडेट ना दे दे। So you will wait for a wave. कोई वेव ऑलरेडी है। हाँ. आप देखोगे 14 तारीख को बिहार में पूरा देश, बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ पूरा देश देखेगा, और आप पिछले 3 घंटे से देख रहे हैं, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप देख लीजिए कि वेव है कि नहीं है। लोग जाकर देख लें, रात में 10 बजे अभी इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ आए हुए हैं, ये कोई बहुत शहरी क्षेत्र नहीं है, लेकिन लोग आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? वो तो बात ठीक है प्रशांत, बट द फैक्ट ऑल्सो इज दैट इन बिहार वोट बैंक्स आर ऑसिफाइड। भैया के हवा का नहीं छोड़ने। देखिए ऐसा है, ये तो लोगों का people move across the नहीं, दिस इज अ परसेप्शन, bunkers. दिस इज अ परसेप्शन नॉट बैक्ड बाय डेटा। कई लोग कहते हैं भाई यहाँ तो 2 फॉर्मेशन है, उसी में वोट बढ़ता है। अब तक तो वही बिल्कुल गलत है। आप आगे की बात छोड़ दो, 2020 का डेटा उठा लो, 2020 में दोनों फॉर्मेशन को 36% वोट आया ईच, तो 72-73% वोट हुआ। 75% रख लो तो भी 25% बिहार की जनता तो ऐसी थी जिसको इन दोनों गठबंधन में किसी को वोट नहीं देना है, और उस 25% के साथ अगर आपने दोनों फॉर्मेशन के 5-5, 10-10% वोट भी हटा लिए तो 40% वोट होता है। तो अगर आप अर्थमेटिक के नजरिए से भी देखेंगे तो बिहार में परिवर्तन चाहने वालों की और इन दोनों गठबंधनों से उबे हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। So what are you aiming at? Usual thing would be either बिहारी प्राइड, क्योंकि आपके यहाँ जय बिहार बहुत होता है। दूसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट। नहीं, वी आर एमिंग फॉर डिग्निटी फॉर ईच बिहारी। और डिग्निटी कब होगा? डिग्निटी के 3 पार्ट है। जब बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, 10-15 हजार रुपए का कम से कम रोजगार हो, और ऐसी व्यवस्था हो जहां बिहारी कह के कोई उसको गाली ना दे, अपमानित ना करे, मारे ना, बेइज्जत ना करे। ये 3 बातें हैं दैट कंस्टिट्यूट्स डिग्निटी फॉर मी, कि जो मेरे बिहारी लोग हैं उनको अगर ये 3 चीज हो जाए, उनके और उनके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, उनके लिए इतने रोजगार की व्यवस्था हो जाए कि वो 10-15 हजार रुपए के लिए बाहर उसको मजदूरी ना करना पड़े, और ये व्यवस्था बन जाए कि कोई राज्य में बिहारी को कोई बिहारी कह के गाली ना दे, थप्पड़ ना मारे, तो एक शब्द में मैं कहूं तो जन स्वराज इज फाइटिंग फॉर डिग्निटी ऑफ बिहारीज, जो रिस्टोर होनी चाहिए। आज लैकिंग टुडे? ऑफ कोर्स इज लैकिंग। अगर आप बिहार में बहुत सक्सेसफुल भी हैं तो भी आप बाहर जाएंगे तो आपको बिहारी कह के शर्मसार ही लोग करते हैं। हम लोग मेटेरियलिस्टिक नजरिए से सक्सेसफुल हैं, लेकिन मैं भी अगर कहीं बाहर जाऊंगा तो मुझे बिहारी कहने पर गर्व नहीं होगा। लोग डर के मारे बताते हैं, लज्जा से बताते हैं कि हम तो दिल्ली के हैं, पिताजी हमारे बिहार के थे लेकिन हम तो झारखंड के हैं। तो ये बिहारी जो शब्द है ये गाली बन गया है। बिहारी शब्द जो है वो इनएफिशिएंसी का, करप्शन का पर्याय बन गया है, उसको हम लोग बदलना चाहते हैं। Is there sufficient sense of grievance among the voters here for them to move away from their committed? बिल्कुल 60% से ज्यादा लोग बिहार में, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, बदलाव सब चाहता है। More than 60%. मोर देन 60%। ये जरूरी नहीं है कि वो सब आदमी जनसुराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव सब आदमी चाहता है। अब जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके पास 2 विकल्प है, या तो वो लालू जी के जंगल राज को फिर से वापस लाए ये भरोसा करके
कि इस बार ये लोग जीत कर आएंगे तो वो गलती नहीं करेंगे, या एक नई व्यवस्था जो बनी है जन सुराज, इस पर भरोसा करें। इन दोनों के बीच में जनता को चुनना है, लेकिन जो इनकम्बेंट है उसके खिलाफ बदलाव का माहौल अक्रॉस बिहार है, लोग बदलाव चाहते हैं। And who is the bigger adversary for you? एनडीए, इनकम्बेंट, क्योंकि इनकम्बेंट वो है, लूट उन्होंने बचाया है, जो भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, लोगों की परेशानी है, वो एनडीए की वजह से है, क्योंकि 20 साल से सत्ता में तो यही है। लालू जी तो 20 वर्ष पहले थे, अभी तो नीतीश और भाजपा वाले हैं, और ये लोग ये कह के आए कि हम सुशासन करेंगे, लेकिन कई मायने में ये राजद से भी ज्यादा बदमाश लोग हैं, राजद से भी ज्यादा गिरे हुए हैं, उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं, उनसे भी ज्यादा अपराधी हैं। मैंने एग्जाम्पल देके बताया, भाजपा के चेहरा यहाँ सम्राट चौधरी की हालत राजद के नेताओं से भी बुरी है। तेजस्वी यादव 9वीं नहीं पास किए, तो तेजस्वी यादव कम से कम ये कह तो रहे हैं कि हम 9वीं पास नहीं किए हैं। ये आदमी 7वीं नहीं पास किया है, लेकिन कहता है कि हम अमेरिका से डिलीट का डिग्री लिए हैं, और झूठ बोल रहा है। लालू यादव के राज में लोग कहते थे कि अपराध होता है, यहां पर ये खुद अपराधी है। ये आदमी 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त है, और आरोपी नहीं है, अभियुक्त है। 7 लोगों की हत्या के आरोप में ये व्यक्ति अभियुक्त के तौर पर जेल में गया, और जेल से बाहर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया कि हम 15 साल के, हम नाबालिग हैं। अब आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप बताइए, निर्भया का रेप केस हुआ, उसमें 2-3 लोग इसलिए छूट गए, बरी हो गए क्योंकि वो नाबालिग थे, तो क्या वो रेपिस्ट नहीं है? तो अगर सम्राट चौधरी इसलिए छूटे हैं कि उस समय 15 साल का आपने आपको बताया, तो आज जो उनकी उम्र है वो भैया उसके हिसाब से तो उस समय वो 26 साल के थे, उन पर ट्रायल क्यों नहीं चलना चाहिए? तो राजद के लोग भ्रष्ट हैं, राजद में के दल में अपराधी हैं, ये बात तो बिहार के लोग जानते हैं, इसलिए उनको हटाया। लेकिन जिनको लेकर आए ये तो सब वही राजद के स्कूल से निकले हुए लोग हैं। इनके बाबूजी, सम्राट चौधरी के बाबूजी लालू यादव के हेंचमैन थे, और ये लालू जी के जमाने में साधु यादव, सुभाष यादव के साथ ये आदमी हेंचमैन था। So you've had a long day. Sorry, carry on. नहीं, और ये सम्राट चौधरी अकेले नहीं है, दिलीप जायसवाल भाजपा का अध्यक्ष है, सीधे सीधे मेडिकल कॉलेज कब्जा करके बैठा है। और हमने आरोप लगाया, हमने बात रखी, अगर आप सही हैं तो आप आके जवाब दे दीजिए पब्लिक में, हम पर मानहानि का केस कर दो। अगर हम गलत बोल रहे हैं, हमने कहा सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त हैं, हम गलत बोल रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री, हम पर केस कर दो, हमको पकड़ो, अंदर करो। ये आप कह रहे हैं ना सिस्टम बदलने आए हैं, ऐसे एक और भी नेता सिस्टम बदलने आए थे, अरविंद केजरीवाल। तो ये सवाल आपसे लोग हम लोग पूछेंगे। सिस्टम नहीं बदलने आए। हाँ, मेरे में और अरविंद केजरीवाल में फर्क ये है कि हम लोग ये दावा ही नहीं कर रहे हैं कि हम सिस्टम बदल देंगे। अभी हमने यहाँ क्या कहा, भाई 1 प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, सिस्टम नहीं सुधरेगा जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोग सही तरीके से वोट नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं तो होगा। आप लोगों को सुधारेंगे। लोगों को ये बता रहे हैं कि वोट कैसे दो, किसको दो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग रोज कैमरे पर कहते हैं कि आपने जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो चीज बिहार में भी लोगों को मिल रहा है। लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो चाहे बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार हो, लोगों को 4 किलो अनाज मिलने लगा। लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, तो बिहार में बिजली आ गई। लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिया, तो अयोध्या में मंदिर बन गया। लोगों ने यहाँ जाति के लिए वोट दिया, तो जाति की गणना चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा हो रही है। लोगों ने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, तो गुजरात में फैक्ट्री लग रही है, विकास हो रहा है, और बिहार के बच्चे पहले जो पंजाब जाते थे अब गुजरात जा रहे हैं। लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जनसुराज ने बस एक ही नारा रखा है कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। वही आपका इलेक्शन सिंबल भी है, वही सिंबल है। सिंबल ऐसे नहीं मिला है, स्कूल बैग। हाँ, सिंबल ऐसे नहीं मिला है। हम लोग रोज कहते हैं ये बात कि बिहार को, पूरे बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दी। लालू नीतीश ने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दी। यहाँ के युवाओं के बच्चों के पीठ पर मजदूरी का बोझा बांध दिया, मजदूरी का बोरा बांध दिया। तो अगर उस बोरे को हटाना है, मजदूरी अपने नई पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को अगर मजदूर नहीं बनाना चाहते हैं, तो बिना सरस्वती के साथ का, बिना पढ़ाई के कोई रास्ता नहीं है। अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो किसी की सरकार बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। यही बात जनसुराज बता रहा है कि आप स्कूल का बैग पकड़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी आपका आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। फाइनली द डिफिकल्ट क्वेश्चन, सपोज यू डोंट विन on the 14th,
you are very optimistic, but suppose you don't win. Suppose you get 20, 25 seats. Will you then help someone else देखिए, form a government? क्वेश्चन ही नहीं अराइज करता है, ना चुनाव से पहले गठबंधन ना चुनाव के बाद गठबंधन। हाँ। जीत और हार जनसुराज की नहीं होनी है, जीत और हार प्रशांत किशोर की नहीं होनी है, जीत और हार बिहार के लोगों की होनी है। बिहार के लोगों को तय करना है कि अभी की व्यवस्था में 5 वर्ष और रहना है कि अभी परिवर्तन करना है। मुझे लगता है कि बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि और 5 साल इस दुर्दशा में नहीं रहना चाहते हैं, वो बदलाव करेंगे। और अगर नहीं किया तो 5 साल इसी दुर्दशा में जिएंगे और हम लोग वही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं अभी, वो करते रहेंगे। You will stay in politics. मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम अगले 5 साल करता रहूंगा। 10 साल मैंने कमिट किया है, बिहार को सुधारे बगैर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। Actually, that's it. थैंक यू। It's been a good day spent with you.